84 लाख योनियों का रहस्य। क्या सच में 84 लाख योनियों के बाद मिलता है मनुष्य जीवन? हिंदू धर्म में पुराणों में वर्णित 84 लाख योनियों के बारे में आपने कभी ना कभी अवश्य सुना होगा। हम जिस मनुष्य योनि में जी रहे हैं वो भी उन 84 लाख योनियों में से एक है। अब समस्या ये है कि कई लोग ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में इन योनियों का अर्थ क्या है। ये देखकर और भी दुख होता है कि आज की पढ़ी लिखी नई पीढ़ी इस बात पर व्यंग करती और हंसती है कि इतनी सारी योनियां कैसे हो सकती हैं। कदाचित अपने सीमित ज्ञान के कारण वे इसे ठीक से समझ नहीं पाते। गरुड़ पुराण में योनियों का विस्तार से वर्णन दिया गया है, तो आइए आज इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि क्या एक जीव के लिए ये संभव है कि वो इतने सारे योनियों में जन्म ले सके? तो उत्तर है हाँ। एक जीव, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, इन 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात वो इन्हीं 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेती है। ये तो हम सब जानते हैं कि आत्मा अजर एवं अमर होती है, इसी कारण मृत्यु के पश्चात वो एक दूसरे योनि में दूसरा शरीर धारण करती है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ योनि का अर्थ क्या है? अगर आसान भाषा में समझा जाए तो योनि का अर्थ है जाति अर्थात नस्ल, जिसे अंग्रेजी में हम स्पीशीज कहते हैं। अर्थात इस विश्व में जितने भी प्रकार की जातियां हैं उसे ही योनि कहा जाता है। इन जातियों में न केवल मनुष्य और पशु आते हैं बल्कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीवाणु, विषाणु इत्यादि की गणना भी उन्हीं 84 लाख योनियों में की जाती है। आज का विज्ञान बहुत विकसित हो गया है और दुनिया भर के जीव वैज्ञानिक वर्षों की शोधों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस पृथ्वी पर आज लगभग 87 लाख प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाई जाती है। इन 87 लाख जातियों में लगभग 2-3 लाख जातियां ऐसी हैं जिन्हें आप मुख्य जातियों की उपजातियों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात अगर केवल मुख्य जातियों की बात की जाए तो वो लगभग 84 लाख है। अब आप सिर्फ ये अंदाजा लगाइए कि हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्षों पहले केवल अपने ज्ञान के बल पर ये बता दिया था कि 84 लाख योनियां हैं, जो कि आज की उन्नत तकनीक द्वारा की गई गणना के बहुत निकट है। हिंदू धर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहने को ही जन्म मरण का चक्र कहा गया है। जो भी जीव इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, अर्थात जो अपनी 84 लाख योनियों की गणनाओं को पूर्ण कर लेता है और उसे आगे किसी अन्य योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही हम मोक्ष की प्राप्ति करना कहते हैं। मोक्ष का वास्तविक अर्थ जन्म मरण के चक्र से निकलकर प्रभु में लीन हो जाना है। ये भी कहा गया है कि सभी अन्य योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि से पहले आने वाले योनियों की संख्या 80 लाख बताई गई है। अर्थात हम जिस मनुष्य योनि में जन्मे हैं वो इतनी विरली होती है कि सभी योनियों के कष्टों को भोगने के पश्चात ही ये हमें प्राप्त होती है। और चूंकि मनुष्य योनि वो अंतिम पड़ाव है जहाँ जीव अपने कई जन्मों के पुण्यों के कारण पहुँचता है, मनुष्य योनि ही मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। विशेषकर कलियुग में जो भी मनुष्य पाप कर्म से दूर रहकर पुण्य करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति की उतनी ही अधिक संभावना होती है। किसी भी अन्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति उतनी सरल नहीं है जितनी कि मनुष्य योनि में है। किंतु दुर्भाग्य ये है कि लोग इस बात का महत्व समझते नहीं है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि क्या मोक्ष पाने के लिए मनुष्य योनि तक पहुंचना या उसमें जन्म लेना अनिवार्य है? इसका उत्तर है नहीं। हालांकि मनुष्य योनि को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक आदर्श योनि माना गया है, क्योंकि मोक्ष के लिए जीव में जिस चेतना की आवश्यकता होती है वो हम मनुष्यों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कई गुरुजनों ने ये भी कहा है कि मनुष्य योनि मोक्ष का सोपान है और मोक्ष केवल मनुष्य योनि में ही पाया जा सकता है। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है कि केवल मनुष्यों को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्य जंतुओं अथवा वनस्पतियों को नहीं।
इस बात के कई उदाहरण हमें अपने वेदों और पुराणों में मिलते हैं कि जंतुओं ने भी सीधे अपनी योनि से मोक्ष की प्राप्ति की। महाभारत में पांडवों के महाप्रयाण के समय एक कुत्ते का जिक्र आया है जिसे उनके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जो वास्तव में धर्मराज थे। महाभारत में ही अश्वमेध यज्ञ के समय एक नेवले का वर्णन है जिसे युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ से उतना पुण्य नहीं प्राप्त हुआ जितना एक गरीब के आंटे से, और बाद में वो भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। विष्णु एवं गरुड़ पुराण में एक गज और ग्राह का वर्णन आया है जिन्हें भगवान विष्णु के कारण मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वो ग्राह पूर्व जन्म में गंधर्व और गज भक्त राजा थे, किंतु कर्मफल के कारण अगले जन्म में पशु योनि में जन्मे। ऐसे ही एक गज का वर्णन गजानन की कथा में है जिसके सिर को श्री गणेश के सिर के स्थान पर लगाया गया था और भगवान शिव की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाभारत की कृष्ण लीला में श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में खेल खेल में यमल एवं अर्जुन नामक दो वृक्षों को उखाड़ दिया था। वो यमलार्जुन वास्तव में पिछले जन्म में यक्ष थे जिन्हें वृक्ष योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था। अर्थात जीव चाहे किसी भी योनि में हो, अपने पुण्य कर्मों और सच्ची भक्ति से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मनुष्य योनि सबसे अंत में ही मिलती है? तो इसका उत्तर है नहीं। हो सकता है कि आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि मनुष्य योनि की प्राप्ति के बाद किए गए आपके पाप कर्म के कारण अगले जन्म में आपको अधम योनि प्राप्त हो। इसका उदाहरण आपको ऊपर की कथाओं में मिल गया होगा। कई लोग इस बात पर भी प्रश्न उठाते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में अगले जन्म का भय दिखाकर लोगों को डराया जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि कर्मों के अनुसार अगली योनि का वर्णन इस कारण है ताकि मनुष्य यथासंभव पाप कर्म करने से बच सके। हालांकि एक बात और जानने योग्य है कि मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत ही कठिन है। यहाँ तक कि सतयुग में जहाँ पाप शून्य भाग था, मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी। कलियुग में जहाँ पाप का भाग 15 है, इसमें मोक्ष की प्राप्ति तो अत्यंत ही कठिन है। हालांकि कहा जाता है कि सतयुग से उलट कलियुग में केवल पाप कर्म को सोचने पर उसका उतना फल नहीं मिलता जितना करने पर मिलता है, और कलियुग में किए गए थोड़े से भी पुण्य का फल बहुत अधिक मिलता है। कई लोग ये समझते हैं कि अगर किसी मनुष्य को बहुत पुण्य करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो इसी का अर्थ मोक्ष है, जबकि ऐसा नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति केवल आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम स्वरूप है। स्वर्ग में अपने पुण्य का फल भोगने के बाद आपको पुनः किसी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है, अर्थात आप जन्म और मरण के चक्र से मुक्त नहीं होते। रामायण और हरिवंश पुराण में कहा गया है कि कलियुग में मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सरल साधन राम नाम है। पुराणों में 84 लाख योनियों का गणनाक्रम दिया गया है कि किस प्रकार के जीवों में कितनी योनियां होती है। पद्म पुराण के 78/5वें सर्ग में कहा गया है, जल्स नवलक्षानी स्थावर लक्ष्विंशति कृम्यो रुद्र संख्यका पक्षिणाम दशलक्षण त्रिंशलक्षानी पशवा चतुरलक्षानी मानव। अर्थात जलचर जीव 9 लाख, वृक्ष 20 लाख, कीट अर्थात क्षुद्र जीव 11 लाख, पक्षी 10 लाख, जंगली पशु 30 लाख, मनुष्य 4 लाख। इस प्रकार उपरोक्त को जोड़ने पर कुल 84 लाख योनियां होती है। जैन धर्म में भी जीवों की 84 लाख योनियां ही बताई गई है, सिर्फ उनमें जीवों के प्रकारों में थोड़ा भेद है। अतः अगर आगे से आपको कोई ऐसा मिले जो 84 लाख योनियों के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए या उसका मजाक उड़ाए, तो कृपया उसे इस शोध को पढ़ने को कहें। साथ ही ये भी कहें कि हमें इस बात का गर्व है कि जिस चीज को साबित करने में आधुनिक विज्ञान को हजारों वर्षों का समय लग गया, उसे हमारे सनातनी विद्वान ऋषि मुनियों ने सहस्त्रों वर्षों पूर्व ही सिद्ध कर दिखाया था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।